beautiful souls. Welcome back to my channel Tanu's Twilight 69. पार्ट 2 में अब आपके लिए लेकर आई हूँ. पार्ट 1 में हमने चेक किया था ए से लेकर एम तक और अब हम पार्ट 2 में चेक करने वाले हैं एन से लेकर जेड तक. तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. तो मैं कार्ड्स आपके सामने ही शफल कर निकालूंगी. आप यूनिवर्स से प्रे कीजिए कि आपकी रीडिंग भी पार्ट 1 की तरह पॉजिटिव ही आए. ठीक है, मैं भी अपने एंजल एंड स्पिरिट गाइड से प्रे करती हूँ कि पार्ट 2 जो भी देख रहे हैं उनकी रीडिंग भी यूनिवर्स बिल्कुल पॉजिटिव ही दे. तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. जल्दी से आपके लिए कार्ड लेते हैं. मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए यूनिवर्स बिल्कुल पॉजिटिव कार्ड दीजिए ताकि सबके लाइफ में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चेंजेस ही आए. तो फर्स्ट कार्ड है मेरे पास 2 ऑफ एयर, पेज ऑफ वाटर. मुझे जो है यहाँ पर नज़र आ रहा है आप जो सेकंड पार्ट वाले उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं आप थोड़े से इंडिसाइसिव हो रहे हैं या हो सकता है आने वाले टाइम पे किसी दो रास्ते को लेकर आप इंडिसाइसिव होने वाले हैं. आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है कि दोनों में से कौन से वे को किस रास्ते को चुने. उसमें मुझे आप थोड़े से प्रॉब्लम में लग रहे हो, इंडिसाइसिव लग रहे हो और इसीलिए आप पेज की एनर्जी में हो. कहीं ना कहीं कोई देखते हैं आगे चेक करते हैं लव और करियर किस से रिलेट करता है. आप थोड़े से आपकी जो एनर्जी है इमेच्योर है, थोड़ी सी एनर्जी इमेच्योर है और ये मुझे लव की ही एनर्जी आ रही है. एनर्जी थोड़ी सी इमेच्योर होने की वजह से आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं और इंडिसाइसिव हो रहे हैं. कोई भी पर्सन जिसके साथ भी हैं आप, हो सकता है कोई मनमुटाव या कोई परेशानी जिसकी वजह से आप शायद ऐसा फैसला ले सकते हैं कि, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक्सक्यूज़ मी, आपके जो पर्सन है वो कहीं और इन्वॉल्व है. ठीक है, थे या है जो भी, जिसके चलते हो सकता है कि उन्होंने आपको छोड़कर उस पर्सन को चूज़ कर लिया. यहाँ पे 2 बर्ड्स को देखिए, वो दोनों आपस में मिल गए और इस पर्सन को अकेला दूर छोड़ दिया. यहाँ इस बर्ड को देखिए. तो कहीं ना कहीं आप, मुझे ये पर्सन लग रहे हैं, आपके पर्सन ने जिनके साथ भी आप इमोशनली अटैच हैं उन्होंने किसी और को चुन लिया और आपको उन्होंने मना कर दिया. जो भी सर्कमस्टांसेस हुई होंगी आपकी लाइफ में तो आप उनसे अलग हो गए हैं. और मुझे यहाँ पे लग रहा है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है ऑन एंड ऑफ. और जो भी है थ्रोट चक्र मुझे काफ़ी ब्लॉक नज़र आ रहा है. जो भी कलर पैटर्न है उसके चलते मुझे साफ नज़र आ रहा है कि थ्रोट चक्र इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है. क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो पाती आप दोनों के बीच में और आप इसीलिए काफ़ी परेशान है आपको. आप इसीलिए इंडिसाइसिव है. आप सोचते कि क्या मुझे उस पर्सन का वेट करना चाहिए या मुझे चले जाना चाहिए. एक कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन में काफ़ी इमेच्योरिटी रही है. आपके पर्सन की तरफ से भी बात करूं तो मतलब वो भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी भी मुझे कुछ ऐसी ही नज़र आ रही है और जिसके चलते उन्होंने आपको छोड़कर उस पर्सन को चूज़ कर लिया और आप अब परेशान हैं. आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप आपको क्या लेना चाहिए. 8 ऑफ एयर पार्ट 1 में भी ये कार्ड आया था. तो आपको ऐसा लगता है कि आप उस पर्सन के साथ बंधे हैं, इमोशनली इतने अटैच्ड है कि आप उनसे बाहर नहीं निकल पा रहे. और यही एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन ने उनको चूज़ तो कर लिया लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके साथ आज भी अटैच्ड है और आप दोनों को ऐसा लगता है ऐसा कनेक्शन है चाहकर भी बाहर नहीं निकला जा रहा. माइंड से एक दूसरे को नहीं निकाल पा रहे आप. एयर, काफ़ी एयर हो सकता है. आप जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस से डील कर रहे हैं, आपका ज़ोडिएक साइन हो सकता है या उनका. तो यहाँ पर भी देखिए मतलब चीज़ें मुझे जो नज़र आ रहा है यहाँ पे काफ़ी चीज़ें डिस्टर्ब्ड है. ठीक है, ऑप्शंस यानी ये जो
इंडिसाइसिव होना, मतलब समझ नहीं आ रहा है, ये चीज़ें काफ़ी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। आप इन एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहे और कहीं न कहीं इमेच्योरिटी और कम्युनिकेशन गैप मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। चीज़ों को अभी तक सही से हैंडल नहीं किया गया है। दो कि मुझे नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में और भी चीज़ें हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए, लेकिन आप इस पर्सन में इतने ज़्यादा स्टक हो गए हैं कि आपका ध्यान किसी और चीज़ में जा ही नहीं रहा। इसलिए यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको बोलना चाहते हैं कि आपके लाइफ में और भी चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे इस पर्सन को बाकी के बर्ड्स है जो भी डक एंड ऑल दैट, वो सब उसको देख ले, लेकिन उसका ध्यान नहीं है उन किसी चीज़ पर। तो ये दिखाई दे रहा है कि आप लाइफ में आपकी जो बाकी की चीज़ें हैं उन पर आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप इतने ज़्यादा उस पर्सन पे जाके स्टक हो गए हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा है और आप इसीलिए बहुत परेशान भी है कि उन्होंने आपको छोड़कर उस पर्सन को चूज़ कर लिया। 7 ऑफ अर्थ, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने काफ़ी एफर्ट इस कनेक्शन में डाले हैं आपने, लेकिन उस हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं मिल पाया। जो आपको रिजल्ट, जो लव, अफेक्शन, प्यार जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया उस पर्सन से। जितनी भी मेहनत आपने की, लाइक आपने हमेशा उस पर्सन को लव दिया ये सोचकर कि आगे जाकर शायद चीज़ें चेंज होगी, लेकिन चीज़ें चेंज नहीं हुई। आपको ऐसा लगता है कि मेरे मेहनत का रिजल्ट मुझे क्या मिला कि मेरे पर्सन ने मुझे छोड़कर किसी और को चुन लिया, उस थर्ड पर्सन को चुन लिया। इसीलिए आपका माइंड काफ़ी डिस्टर्ब्ड भी है। आपको इस डिस्टर्बिंग एनर्जी से बाहर निकलना पड़ेगा। चलिए एक लास्ट कार्ड देखते हैं कि आपके लिए क्या है। 5 ऑफ एयर। तो आपको देखिए, आपको पास काफ़ी मुझे नेगेटिव एनर्जी भी काफ़ी मुझे नज़र आ रही है। कुछ ऐसा था, आपने सोचा था कि जो भी हो मेरे पर्सन मेरे पास ही आएंगे। देखिए ट्रू लव होगा तो बिल्कुल आपके पास ही आएंगे, भले ही फिर वो किसी और के पास क्यों ना चले जाए। तो आपने यही सोचा है कि अब कितनी भी ऑब्स्टिकल्स आए लाइफ में, आगे आप यही आपकी एनर्जी रहने वाली है कि कितने भी ऑब्स्टिकल्स आए मैं उनको दूर कर कर आगे बढ़ूंगी। लाइफ में बढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। हम किसी एक जगह पर स्टक हो जाए वो ठीक नहीं है। इसीलिए देखिए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप ऑब्स्टिकल्स को दूर कर कर, लाइक विन एट ऑल कॉस्ट, मुझे जीतना ही है। लेकिन जीतना इन द सेंस, ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि मुझे मेरे पर्सन को थर्ड पर्सन से छीनना है, नहीं। जो पर्सन आपका है वो आपके पास ही आता है, आपको कुछ छीनने की किसी से ज़रूरत नहीं है। बस उस टाइम पे ज़रूरी है कि आप खुद के ऊपर अपना फोकस बना कर रखिए। देखिए कार्ड भी कितना अच्छा है आपके लिए, गाइडेंस, व्हील ऑफ फॉर्चून। किस्मत आपकी ज़रूर चमकेगी, आपका टाइम आएगा और टेबल जो है बिल्कुल टर्न होगी आपके फेवर में, चीज़ें सब कुछ आपके फेवर में होगी। ये जो भी पैटर्न है वो सब कुछ कंप्लीट होगा। यूनिवर्स बोल रहे हैं बस थोड़ा सा आप पेशेंस के साथ डील कीजिए, आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और देखते क्या गाइडेंस है आपके लिए। एस ऑफ वैंड, जैसे ही व्हील घूमेगा वैसे ही आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो जाएगी, बहुत ही पैशनेट न्यू बिगिनिंग। यहाँ पे मुझे दो सर्कमस्टांसेस नज़र आ रहे हैं, या तो आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ सकता है, या तो यही जो पर्सन है आपके, यही आपके लाइफ में वापस आ जाएंगे। उनको जब रियलाइजेशन होगा तो वो बिल्कुल वापस आएंगे। आपको जगलिंग नहीं करनी है किसी भी आपके लाइफ के सिचुएशन के साथ। जो भी आपकी ये सिचुएशन है आपको बैलेंस बना के चलना है। इस पर्सन को देखिए जैसे जगल कर, यूनिवर्स कह रहे हैं आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपने लाइफ में बैलेंस को बनाए रखना है। यहाँ पे भी देखिए जैसे 5 ऑफ एयर के कार्ड में इस पर्सन ने कितने अच्छे से बैलेंस बनाकर रखा है, ऐसे ही आपको बैलेंस बनाकर रखना है। यूनिवर्स बोल रहे हैं जगलिंग नहीं करनी है। और आपको यहाँ पे भी आपको देखिए बोला जा रहा है, जैसे यहाँ 7 ऑफ एयर का कार्ड था, मैंने आपको बताया कि आप लाइफ में और किसी एरिया पे आपके ध्यान नहीं दे रहे हो, आपका पूरा ध्यान उस पर्सन की तरफ है, आप इतने ज़्यादा स्टक हो चुके हैं। तो यूनिवर्स देखिए आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको बैलेंस बना के चलना है। 2 बार बैलेंस का कार्ड है यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। आपकी लाइफ में और जो पर्सन्स है, ठीक है, उनके तरफ ध्यान दीजिए, लाइफ में बैलेंस बनाकर चलिए। एक पर्सन पे आपको स्टक नहीं रहना है। और भी लाइफ में चीज़ें होती हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, उन पर ध्यान देना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो बैलेंस बनाने के लिए यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं। तो अगर सॉरी टू डिस्टर्ब, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई होगी, आपको बीच में आवाज़ आई होगी तो सॉरी फॉर दैट। तो ये है आपके लिए गाइडेंस। इस तरीके से आपको इन गाइडेंस को फॉलो करना है। देखिए रीडिंग आपकी भी पॉजिटिव है,
बस यहाँ पे पार्ट 2 वालों के लिए यूनिवर्स का स्ट्रॉन्ग मतलब जो साइन दे रहे हैं यूनिवर्स कि आपको खुद के ऊपर फोकस्ड होना है, इस पर्सन के ऊपर आपको स्टक नहीं रहना है। तो पार्ट 2 मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होप आपको पसंद आई है, पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपके साथ किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए आई एम सेंडिंग एंजल हीलिंग एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। स्टे पॉजिटिव एंड स्टे काम। टेक केयर, बाय बाय।